नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। तो चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर को विस्तार से। गोपालगंज में सैनिक स्कूल के निर्माण में सफेद बालू के नाम पर बड़ा घोटाला का मामला सामने आया है। महालेखाकार के ऑडिट में मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच टीम का गठन किया है, जो मामले की जांच कर रही है। सैनिक स्कूल के निर्माण में लगे सफेद बालू को छपरा से लाना था, जबकि इसे मधेपुरा से लाने का बिल जमा किया गया है। यही नहीं, बालू को लाने में जिस गाड़ी का चालान लगा है वो भी छोटी गाड़ियों बाइक ई रिक्शा का है, जिसमें 1,75,00,000 का घोटाला किया गया है। जिले के हथुआ में किराए के मकान में सैनिक स्कूल का संचालन हो रहा है। वहीं जिले के कुचायकोट प्रखंड के सिपाया में सैनिक स्कूल के भवन का निर्माण कार्य बरसों से चल रहा है, जिसके निर्माण में सफेद बालू के नाम पर करोड़ों रुपए की निकासी करने का मामला सामने आया है। सैनिक स्कूल के 2 किलोमीटर दूर गंडक नदी है, बावजूद इसकी मधेपुरा से सफेद बालू क्रय करने का मामला सामने आया है। सफेद बालू को लाने के लिए कई वाहनों का चालान लगा है, जो 2 व्हीलर, टेम्पू व एम्बुलेंस के नंबर हैं। प्रभारी डीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। परिवाद में सफेद बालू के चालान को लेकर शिकायत है, जिसकी बिंदुवार जांच की जा रही है। लोग के नाम पे फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है सर। उसका कंप्लेन हुआ था, उसमें जांच टीम बनाई गई है डीएम सर के द्वारा। तो अभी जांच चल रही है, अभी टीम का जांच रिपोर्ट अभी नहीं आया है। जांच होगा तो फिर अग्रतर कार्रवाई के लिए विभाग को लिख दिया जाएगा। तो ऐसा है कि कोई बाहर मधुबनी जिले से बालू सैंड मंगाया गया था। परिवाद में तो है, दर्ज है, लेकिन जब तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आता है तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं लगेगा। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का 9 साल बेमिसाल रहा। ये बातें भाजपा के पूर्व मंत्री जनकराम ने गोपालगंज में कही। भाजपा के नेताओं ने शनिवार को एक निजी होटल में देश के प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जनकराम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार ने 9 वर्षों में महिला, किसान, युवा, अल्पसंख्यक, व्यापारी हर वर्ग का ध्यान रखा और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के लिए रोटी, कपड़ा और आवास दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में चाचा भतीजा की सरकार है। बिहार के 13 करोड़ जनता ने जंगल राज मुक्त करने के लिए एनडीए को जिताया था, लेकिन पलटू राम ने पलटी मारकर बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित कर दिया है। नीतीश कुमार कभी बैंक को अपराध कण बनाते हैं और कर्मचारियों को अपराध कण में जड़ते हैं। बिहार को लूट खसोट कर अपराध का अड्डा बना दिया गया है। बिहार की जनता इस सरकार से तंग आ गई है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने सभी लोगों के साथ लेकर देश को विश्वगुरु बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री के 9 वर्षों के कार्यकाल में की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भाजपा करेगी। ने सुना कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल और देश का बेमिसाल, देशवासियों के लिए स्वर्णिम युग के रूप में माना जा रहा है। इसके पूर्ववर्ती सरकार में गरीबों की बात करती रही, लेकिन गरीबों को न रोटी मिला, न कपड़ा मिला, न आवास मिला, न शिक्षा मिला, न सुरक्षा मिला। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के वोट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए, तब से रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सबको सम्मान, जो आपने सुना होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस नारे को अमली जमा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। और बिहार प्रदेश में जो 9 साल का बेमिसाल यही पलटू कुमार जी, जो जिनकी चचा भतीजा की सरकार है, बड़ी मेहनत परिश्रम से करके बिहार के 13 करोड़ जनता ने एनडीए के शासनकाल को जंगल राज से मुक्त करने के लिए एनडीए को लाया था। लेकिन समय समय से इन्होंने पलटी मार करके वो बैंक को अपराध कण बनाते हैं, बिहार सरकार के कर्मचारी को अपराध कण में जोड़ते हैं, तमाम रोटी, पानी, बिजली, आवास को लूट खसोट, भ्रष्टाचार का बिहार को अड्डा इन्होंने बना दिया। बिहार की जनता तंग और तबाह है। लेकिन वहीं देश के पटल पर जब देखा जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये देश में सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के देश को विश्व को गुरु के पटल पे ले जाने के लिए अग्रसर है। तो मुझे लगता है कि जनता ने जब से परिवर्तन
परिवर्तन किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आमूल चूल परिवर्तन के साथ अमन चैन की ज़िंदगी जी रही है भारत और बिहार की जनता ने। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता जब से पलटू कुमार जी के चाचा भतीजे की सरकार आई है, इस सरकार में घुटन महसूस कर रही है। वो छात्र हो, अधिवक्ता हो, किसान हो, गरीब हो, सर्व समाज के लोग हो, कहीं ना कहीं बिहार सरकार से घुटन महसूस कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जितने देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए योजना बनाया है, योजना के माध्यम से गरीबों ने जो लाभान्वित हुआ है, जाने के बाद से गरीब उछल पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए तो मसीहा है। इस शब्दों में गरीब कह रहा है कि हम लोगों ने पुरखा के मुंह से सुना करते थे कि आने वाले दिनों में गरीब के रूप में, एक भगवान के रूप में एक इंसान अवतरित होंगे। आज सचमुच में गरीबों के लिए भगवान रूपी इंसान नरेंद्र मोदी जी अवतरित होकर के आए हैं। जो सभी समाज के गरीब को, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग थे, उनकी चिंता देश के प्रधान होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था। उनका क्या सपना था? जिसको पहनने का कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा मिलना चाहिए, जिसको खाने का अन्न नहीं है उसको अन्न मिलना चाहिए, जिसको रहने का घर नहीं है उसको घर मिलना चाहिए, जिस समाज को चलने का रास्ता नहीं है उसको रास्ता मिलना चाहिए, सुलभ शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, जिस परिवार में स्वास्थ्य की चिंता है उसको स्वास्थ्य कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने, ये तमाम योजना चला करके देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के 13 करोड़ और देश को 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को सम्मान से जीने योग्य बनाया, जिसको लेकर के हम लोग गांव-गांव तक 9 साल और बेमिसाल जनता के बीच में जाना है। नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकर्मों को उनको बताना है कि आने वाले दिनों में 303 नहीं 400 के पार करना है। आने वाले दिन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मजबूती से देश को प्रधानमंत्री बनाना है। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ECG, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभा ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण करने हेतु भीषण गर्मी में सड़कों पर निकल गए। इस दौरान उन्होंने चौक चौराहों पर इस चिलचिलाती धूप में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड के जवानों से
चौराहे पर ही मुलाकात की और विधि व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक, बंजारी मोड़ पर गर्मी तपीस धूप में लगनशीलता एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड के जवानों को 500 प्रत्येक जवान को तुरंत राशि देकर पुरस्कृत किया गया ताकि उनका मनोबल बना रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जवान जो जमीन पर फील्ड में ड्यूटी करते हैं उनको वास्तविक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में वरीय पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने से उनका मनोबल बढ़ेगा और पूरी कर्मठता के साथ और ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे। शुक्रवार की सुबह माझागढ़ प्रखंड मुख्यालय के पुरानी बाजार शिव मंदिर में से कराए जा रहे 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की कलश यात्रा गाजे बाजे हाथी घोड़ा के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें करीब 1000 कन्याओं और महिलाओं के द्वारा कलश लेकर माझागढ़ नई बाजार दुर्गा मंदिर के समीप गंडक नदी से टैंकर में मंगाए गए जल को भर कर्णपुरा, बिरटीटोला, लंगटूहाता होते हुए कलश यात्रा मंदिर तक पहुंचा, जहां ज्योतिषाचार्य रमाशय दासी के नेतृत्व में रुद्र महायज्ञ की शुभारंभ विधि पूर्वक की गई। इस कलश यात्रा में भगवान कृष्ण को दौरा में वासुदेव जी के द्वारा ले जाते हुए झांकी में दर्शाया गया। वहीं एक कन्या ने दुर्गा के रूप धारण कर बाघ पर सवारी करती हुई झांकी दिखाई। इस कलश यात्रा में कन्याओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य कर्मी को भी लगाया गया था। कलश यात्रा में उमड़ी भीड़ का कमान स्थानीय थाना के एसआई विनोद कुमार यादव अपने दल बल के साथ संभाले हुए थे। यह यज्ञ जन सहयोग से कराया जा रहा है, जिसके नेतृत्व माझा पूर्वी पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार सोनी के द्वारा किया जा रहा है। बताते चले कि आज से करीब 200 वर्ष पूर्व लंगटूहत्ता गांव की देवकी लाल के द्वारा शिव मंदिर को बनाया गया था, जो बरसों से जर्जर हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार जन सहयोग से कराने की उपलक्ष्य में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ कराया जा रहा है। इस मौके पर जन प्रतिनिधि और ग्रामीण यज्ञ में बढ़ चढ़कर सम्मिलित हुए। टॉप 100 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने स्पेशल टीम DIU और STF के साथ संयुक्त बैठक कर रणनीति बनाई है। इन सभी अपराधियों को हर हाल में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पदाधिकारी और तकनीकी अनुसंधान से जुड़े वरीय पदाधिकारियों की एक विशेष स्पेशल टीम बनाई गई है, जो इस अभियान पर काम कर रही है और इसका नेतृत्व स्वयं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात कर रहे हैं। इन सभी आरोपियों को जो 1 महीने का वक्त सरेंडर के लिए दिया गया था, अब वो समाप्त हो गया है। इस वजह से पुलिस भी अपराधियों के घर की कुर्की जब्ती की प्रक्रिया तेज कर चुकी है और इस पर भी यदि अपराधी नहीं सरेंडर करेंगे तो उनकी संपत्ति को नीलाम करने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया गया है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर पुलिस अधीक्षक ने अपनी स्पेशल टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और एक अपराधियों की गतिविधियों पर चर्चा हुई और उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने अपडेट लिया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज गोपालगंज में आ रहे हैं और वे 24 घंटे गोपालगंज में ही बिताएंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने उनके कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि सुबह 10 बजे बैकुंठपुर में उनका जोरदार एंट्री होगी, जहां पार्टी के नेता कार्यकर्ता दलित बस्ती में उनका स्वागत करेंगे और वहां अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद उन्हें सिक्कों से तौला जाएगा। उसके बाद गोपालगंज आने तक लगभग 1 दर्जन स्थानों पर उनकी जोरदार स्वागत होगी। भारी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं और कई जगहों पर उनको सिक्कों से तौलने की तैयारी कर ली गई है। गोपालगंज में भी अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण करने के बाद वहां से एक साइकिल रैली में वे शामिल होंगे और फिर उनका आगमन गोपालगंज क्लब में होगा, जहां वे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे और संगठन की मजबूती तथा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श करेंगे और आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। गोपालगंज जिले के सभी 6 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराने के लिए भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बार जी जान से मेहनत कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी इस बिंदु पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया जाएगा।
बिजली बिल माफ करो, भूमिहीनों को पर्चा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र यादव के नेतृत्व में अंचल कार्यालय से लेकर माझागढ़ नई बाजार तक परिवाद मार्च निकाला। परिवाद मार्च निकालने के बाद प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसकी मांग की गई। जिसके बाद बसने लायक जमीन नहीं, उन्हें तत्काल 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया जाए तथा रिश्वत लेकर किए जा रहे दाखिल खारिज पर रोक लगाया जाए। महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी 600 रुपया की जाए तथा वर्ष में 2 दिन रोजगार मुहैया कराने के निर्धारित की जाए। 3000 से 4000 तक रिश्वत लेकर राशन कार्ड बनाया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। 5.200 यूनिट तक गरीबों का बिजली माफ करने सहित विभिन्न मांग किया गया। चेचक की प्रकोप हुआ जारी, 1 दर्जन बच्चे चेचक से हुए ग्रसित। माझागढ़ में करीब 2 सप्ताह से चेचक के प्रकोप जारी है, जिसके कारण बच्चे चेचक से ग्रसित हो रहे हैं। लंगटू हत्ता गांव के जितेंद्र चौहान के बच्चा, मुकेश चौहान के बच्चे सहित करीब 1 दर्जन बच्चे चेचक से इस गांव में ग्रसित हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदासा के अजय दफदार का पोता चेचक से ग्रसित है। इसी प्रकार अन्य गांव में भी चेचक के प्रकोप से बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। चेचक को गांव वाले देवी के आसन सनातन धर्म के अनुसार मानते हैं, इसलिए चेचक से ग्रसित होने पर लोग दवा नहीं कराते हैं। 3 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद ही बच्चे का इलाज डॉक्टर से कराते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि सरकार के द्वारा चेचक से बचाव हेतु 9 माह के बच्चे और 1.5 साल के बच्चों को खसरा का टीका लगाया जाता है, फिर भी बच्चे चेचक से ग्रसित हो जा रहे हैं। इस पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान आकर्षित करते हुए इसको रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।